दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आया कि प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन भी यूएचएस करेगी। ये सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी क्या है, जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, इसकी हकीकत क्या है, आया कि एडमिशन अब कैसे होंगे, और जो स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई कर चुके हैं अब उनका क्या बनेगा। तो सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरी अभी आंख खुली थी और मैंने देखा इतने ज़्यादा मैसेज ग्रुप में हैं, और इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स हैं कि सर ये बच्चे ग्रुप में क्या कह रहे हैं, तो इसके आप एक वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि इस पर बहुत जल्द वीडियो बनाई जाएगी। हालांकि कल मेरा टेस्ट है और 4 चैप्टर 2 चैप्टर उसके रहते हैं अभी तक, और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को पहले मैं इस चीज़ का जवाब दे दूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें, ये नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मगर ये नोटिफिकेशन ना तो यूएचएस ने अभी ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, ना ही ये नोटिफिकेशन पीएमडीसी की वेबसाइट पे है। अगर ये नोटिफिकेशन सही होता तो पीएमडीसी भी इसको अपने पोर्टल पे अपलोड करती और यूएचएस भी ज़ाहिर है इसे अपने पोर्टल पे अपलोड करती हूँ। इसके अलावा ये लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पहले सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं, फिर हम पूरे प्रोसीजर की बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना, ये मेडिकल विंग, ये सारा जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये इसके पीछे भी लिखा हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन है ये देखें SHCME, ये हमारे सामने इनकी वेबसाइट है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये देखें SHCME, ये मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यही है, ठीक है। यही नोटिफिकेशन है जिसके पीछे ये हुकूमत पंजाब भी लिखा हुआ है। ये ऑफिशियल भी वेबसाइट है। ये जो नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहे हैं आपके सामने, उसकी जो डेट है ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखें 27 सितंबर 2023 है, ठीक है। ये इसकी डेट है। अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं तो यहाँ कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। आप लोग देख रहे हैं ये सबसे पहले जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो कि 24 अगस्त का है। इसके बाद इधर कोई नोटिफिकेशन नहीं। बाकी आप देख रहे हैं 17 के या 15 के नीचे जा रहे हैं, ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। आप लोग इधर नोटिफिकेशंस में आके देख सकते हैं, समझ आ रही है। और इसी तरह अगर हम डाउनलोड्स पे क्लिक करें, ये आपके सामने इधर डाउनलोड्स में कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। 2022 की, 21 की, 17 की फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक्ट किया है, फिलहाल किंग एडवर्ड का एक्ट किया है, तो इस पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो अभी भी इस नोटिफिकेशन पे आप लोगों ने गौर नहीं करना क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है। और दूसरा कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि यूएचएस के थ्रू होंगे, तो फिर मुझे ये बताएं जो कॉलेजेस यूएचएस के अंडर नहीं हैं उनका नोटिफिकेशन तो नहीं आया ना, कि उनके एडमिशन कैसे होंगे। असल ये जो सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी होती है ये पीएमसी की तरफ से आती है या पीएमडीसी की तरफ से आती है। जिस कह रहे हैं ना कि एक दफ़ा जो सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी के तहत एडमिशन हुए थे वो मेरे एडमिशन हुए थे, ठीक है। 2019 में ओनली हमारा बैच ही था जिसका एडमिशन सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी के तहत हुआ था, और इसके बाद ये पॉलिसी ख़त्म हो गई थी और फिर हर कॉलेज अपना खुद एडमिशन किया करता था। अब जो सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी क्या है, एडमिशन कैसे होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अगर ये सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी होती है तो मैं आप लोगों को सही से गाइड कर दूंगा। उसके लिए ये होता है कि फिर डोनेशन वाला सीन ख़त्म हो जाता है, टोटली मेरिट आ जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि नहीं, इसमें जो स्टूडेंट जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनका एडमिशन नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है भाई? बेसिकली इसमें ना आपने प्रेफरेंस देनी होती है। गवर्नमेंट वाले तो हमेशा सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी के तहत जाते हैं, उनके यहाँ भी प्रेफरेंस होती है। और जब हमारे एडमिशन हुए थे 2019 में, तब भी प्रेफरेंस का सीन था। अगर सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी आ जाती है, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि आ जाए, अगर आ जाती है तो उसमें आप लोगों को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अब जो प्रेफरेंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रेफरेंस दी गलत, भाई मैं भी बड़ी मुश्किल से बचा था, हालांकि मुझे उस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज मैं सबको गाइड कर रहा हूँ। मैं खुद अक्सर ये सोचता हूँ कि यार मुझे तो पता ही नहीं था इतना ज़्यादा, मगर लकली तौर पे जितना मैंने सुना हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने सिलेक्शन बाय द वे बड़े सोच के बड़े सही तरीके से, शुरू से लॉजिकल था तो मैंने सिलेक्शन सही से की थी। 3 प्रेफरेंस मेरी दी थी। मेरी जो उस वक्त परसेंटेज थी वो 87 थी, और सबसे पहले मैंने शालामार को प्रेफरेंस दी फर्स्ट पे, सेकंड पे मैंने दी थी इसको कौन सा है शरीफ को दी थी, और थर्ड पे मैंने अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज को दी थी, ठीक है। तो सबसे जो पहली लिस्ट लगी थी ना, क्यों उस पहली लिस्ट में तो मेरिट थोड़ा हाई होता है ना, 90 के आसपास इस तरह करके, तो पहली लिस्ट में मेरा नेम आ गया था। मगर मेरा नेम जो आया था वो आया था आमना इनायत मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, आमना इनायत में आया था। जो मेरिट डाउन होता गया था, अगर जो आपकी प्रेफरेंस हो, अगर देखें मैं प्रेफरेंस गलत देता, मैं मतलब FMH कर लेता, शालामार और LMDC कर लेता या शरीफ कर लेता, वहाँ तो मेरा मेरिट बने नहीं, तो आज मैं कहाँ होता, मैं आमना इनायत में होता। क्यों?
जो पहली लिस्ट, सेकंड या थर्ड लिस्ट में अगर आपने प्रेफरेंस दी है गलत, अगर आप उस मेरिट के अकॉर्डिंग उस कॉलेज में नहीं बनते तो यूएचएस या पीएमडीसी, उस वक्त पीएमडीसी ने किए थे, तो पीएमडीसी ने जो भी कॉलेज आपको अलॉट कर दिया आर्जी तौर पे, वो मतलब आना ही नहीं, मेरा आर्जी तौर पे था। उसके बाद मुझे करना था वेट, अगर मेरा मेरिट अख्तर सईद या शरीफ और शालामार जो मेरी प्रेफरेंस थी इनके बराबर हो जाता तो मैं ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता, मेरी फ़ी भी ट्रांसफ़र हो जाती, सब कुछ सही हो जाता। अगर मेरा मेरिट उनके अकॉर्डिंग ना आता तो फिर तो काम था ख़राब। फिर तो जिस कॉलेज में आपको पीएमडीसी ने डाल दिया था, चाहे आपका मेरिट 90 था और आपने गलत प्रेफरेंस दे दी और आपका मेरिट वहाँ बने ही नहीं, आपको जिस कॉलेज में पीएमडीसी डाल देगी, चाहे वो पार्करेट क्रिसेंट हो, चाहे वो भावलपुर हो, मतलब जो भी कॉलेज पीएमडीसी के साथ जो एफिलेटेड था, चाहे वो अच्छा बुरा, बुरा मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते, बुरा ही होता ना, ज़ाहिर है, अच्छे में तो मेरिट ना बनता, तो वो उसमें फिर आपको पढ़ना पड़ता। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख था कि अब मेरा मेरिट जो है वो अच्छा है, लेकिन मैं आमने में क्यों बैठा हूँ। बस अल्लाह का करना ये हुआ कि मैं भी बस एएमडीसी का मेरिट भी 86 पॉइंट समथिंग पे रुका था, मेरा भी बस इतना ही था, तो मेरा आखिर पे एएमडीसी में हो गया था। खैर ये जो चीज़ें हैं ये हम सही से गाइड करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप में हैं। अगर ये सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी आती है तो उनको हम उनके मेरिट के अकॉर्डिंग बताएंगे कि उनको किन कॉलेज में प्रेफरेंस देनी चाहिए, अदरवाइज़ वो गलत तरीके से किसी और कॉलेज में बैठे होंगे। समझ आ रही? अब ये नहीं करना कि अभी से मुझे मैसेज करने शुरू कर दें कि सर ये मेरा मेरिट है और मेरी प्रेफरेंस बताएं। अभी तो भाई सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी नहीं आई, अभी तो ये नोटिस ही पता नहीं मशकूक है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है, ना पीएमडीसी ने दिया ना यूएचएस ने दिया है। और इसके अलावा हाँ, अब जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम फिलहाल मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर चुके हैं तो हमारी एप्लीकेशन क्या ज़ाया है, भाई देखें अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो अभी तक आप लोगों की एप्लीकेशन सही है। अगर आ जाता तो फिर तो आपकी एप्लीकेशन ज़ाया है, फिर हो सकता है कॉलेज वाले आप लोगों को पैसे वापस कर दें, वो उनकी तरफ से एक अच्छी बात है अगर कर देते हैं पैसे वापस, तो वरना ये कि पैसे नहीं मिलेंगे, ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अभी ये ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, तो जो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल आज किसी कॉलेज का लास्ट डेट है तो आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करके उसमें उसका फॉर्म फिल कर दें और चलान फॉर्म भी फॉरन में पे कर दें अगर कल उसकी लास्ट डेट है, क्योंकि अगर पुलिस ही ना आए तो आपको कॉलेज छूट जाएगा। और इसी तरह जैसा कि कल 30 है, कल मेरा भी टेस्ट है और कल अजहर नईद वाले स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स अजहर नईद में अप्लाई कर चुके हैं उनका भी टेस्ट है, उन्हें भी कल आना चाहिए। और बेस्ट यही है कि वो आज कॉल कर लेते अजहर नईद को, भाई ये नोटिफिकेशन आ चुका है हम क्या करें, तो वो भी बता देते। अभी तक उन्होंने भी बच्चों को ऐसा मैसेज नहीं किया, वरना वो मैसेज कर देते कि भाई पॉलिसी चेंज हो गई है, आप टेस्ट के लिए ना आए, ठीक है ना। तो ऐसा उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अब जो स्टूडेंट्स कल जाएंगे उनके लिए फ़र्ज़ बनता है कि कल वो जाके उनको ये नोटिफिकेशन भी दिखाएं, हमारे ग्रुप से डाउनलोड कर लें और ये नोटिफिकेशन उन्हें दिखा दें कि यार सर ये नोटिफिकेशन है तो अब हम क्या करेंगे, तो वो भी आप लोगों को बता देंगे भी क्या सीन है। तो उनको बताने के बाद अब कल आप टेस्ट पे जाएं, क्योंकि अगर पुलिस से नहीं आती तो आपका जो है टेस्ट वगैरह डेट गुजर जाएगी, इसलिए कल जाएं, फिर चीज़ें जो है वो बाद की देखी जाएंगी। अब जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि उन्होंने प्रेफरेंस कैसे देनी है, आप देखें इंस्टा पे बहुत ज़्यादा मैसेज आएंगे, मैं इस तरह प्रेफरेंस नहीं आप लोगों को दे सकता, और आपकी ये फ्यूचर का मसला है। बाद अगर मैं जल्दी में दे भी दूँ तो वो उसमें मैं फिर जिम्मेदार नहीं हो सकता। बेस्ट यही है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने स्टडी करनी होती है, सब कुछ करना होता है, मैं इंस्टा पे जवाब नहीं दे सकता। आप हमारे ग्रुप में आ जाएं, वहाँ आप डायरेक्ट मुझे डीएम करें, मैसेज करें, ग्रुप में भी जवाब दूंगा, चीज़ें भी सेंड करता हूँ, और आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। अपने मेरिट के अकॉर्डिंग आपको मैं 3 प्रेफरेंस 4 जितने भी प्रेफरेंस पीएमडीसी या यूएचएस देगी, जो कि पीएमडीसी को देनी चाहिए, फिलहाल तो ये मतलब कंफर्म भी नहीं है, तो वो जो प्रेफरेंस होगी वो हम आप लोगों को करके देंगे, आपने वो प्रेफरेंस देनी है। समझ आ रही है, ताकि आपका जो इंटरेस्टेड कॉलेज है उसमें आपका नेम आ जाए। इंटरेस्टेड का मतलब ये नहीं है कि आपका मेरिट है 75, आपके मुझे तो एफएमएच अच्छा लगता है, मुझे तो शालामार इंटरेस्टेड नहीं, वो तो आपकी प्रेफरेंस ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि आपके वहाँ मेरिट ही नहीं बनने उनके ज़्यादा है। तो आपने अपने मेरिट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देखनी होती है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आता तो फिर भी हमारे ग्रुप में जो प्राइवेट के अलग से एडमिशन हो रहे हैं तो उनमें प्रोसीजर क्या है, उनकी लिस्टें कैसे आएंगी, या यूएचएस की लिस्टें में अगर यूएचएस में सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी आती है तो इनकी लिस्टें वो भी एक डिफरेंट वे से लगनी है। तो सारी चीज़ें हम अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे। हमारे ग्रुप में आ जाएं, ओनली 300 इसके चार्जेस हैं। इंस्टा पे जाएं, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैंने अपना दूसरा चैनल भी व्लॉगिंग के हवाले से बनाया है जिस पे मेरी वीडियोस आती हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में उस चैनल को विज़िट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, बहुत जल्द अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज की जो हॉस्टल लाइफ है, हॉस्टल लाइफ दिखाएंगे, हॉस्टल्स के रूम कैसे हैं, कितने रूम हैं और स्टूडेंट्स कैसे रह रहे हैं, चार्जेस क्या हैं, सारी चीज़ें हम
नेक्स्ट वीडियोस में जो अपना जो व्लॉगिंग चैनल है उसमें हम दिखाएंगे, तो मेरे उस व्लॉगिंग चैनल पे जाके मुझे सपोर्ट करें और मेरे इस चैनल पे भी मुझे सपोर्ट करें। और मुझे बहुत जल्द आप लोगों से ये तवक्को है कि आप लोग मेरे 20 के सब्सक्राइबर इस चैनल पे कर देंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।